टाइम के प्रति आपका क्या नजरिया है, कि आपके दिमाग में समय की क्या इमेजेस बनी हुई हैं। हो सकता है कि ये आपके हिसाब से दिन और रात का होना हो, परंतु ब्रह्मांड की उन गहराइयों में जहाँ तारों की किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ पर दिन और रात का कोई मतलब ही नहीं है, सोचिए वहाँ पर समय को आप कैसे अनुभव करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक घूमती हुई घड़ी का ही मतलब समय हो और उनके पास इससे ज्यादा समय की कोई परिभाषा नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का समय के प्रति एक सामान्य सा नजरिया है। हम में से कुछ ही प्रतिशत लोग इन चीजों को गहराइयों से समझने में दिलचस्पी रखते हैं और ये हमारे लिए जरूरी भी है। तो दोस्तों, असल में समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसका उदाहरण आपके बिल्कुल सामने है। जब से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब से वर्तमान समय के बहुत सारे फ्रेम भूतकाल समय में जा चुके हैं, यानी वीडियो के पहले वाले फ्रेम को आप देख चुके हो और ये फ्रेम इमेजेस के रूप में आपके दिमाग में चल रहे हैं और यही अनुभव हमें समय के अस्तित्व के होने का एहसास करवाता है। सर अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। टाइम के बिना स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब टाइम के बिना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारे यूनिवर्स के होने का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ तक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पनाएं की थी और ये कल्पनाएं पूरी मानव जाति को समझाने के लिए जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूफ की थी। इस थ्योरी के हिसाब से स्पेस और टाइम को डायमेंशंस में ऑब्जर्व किया जाता है, यानी जिन भी चीजों का इस पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व है वो सब चीजें 3 डायमेंशन से बनी हुई है और वह समय ही है जो इन चीजों को आकार देता है, क्योंकि समय के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि समय के बिना बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि उस छोटे से पार्टिकल में जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, उस पार्टिकल में जो क्रियाएं होकर भूतकाल होती जा रही थी, जिसके कारण उस छोटे से पार्टिकल में विस्फोट हुआ, क्या वहाँ पर समय का अस्तित्व नहीं था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, क्योंकि उससे आगे क्या था इस बारे में हम आज तक कल्पना भी नहीं कर पाए हैं। जहाँ पर इस छोटे से पार्टिकल का अस्तित्व था, वहाँ पर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं जिसका इस दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं है और इसी कारण से बिग बैंग थ्योरी उससे आगे काम नहीं करती, जिससे बहुत सारे फिजिसिस्ट आज भी इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि इसका राज हमें फ्यूचर में मिले, जब हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हम इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएं और सच में हमें ज्ञान हो जाए कि हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है। तो दोस्तों, यदि छोटी सी वीडियो से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।